नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। जीवन जीने का एक तरीका होता है। कल हमने इसको पहले भाग में हमने कुछ चीज़ें बताई थी, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो जीवन जीने का एक तरीका होता है कि आपको जीवन में किस से क्या बातें करनी है, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। एक छोटी सी बात होती है, वो जो बतंगड़ बन जाती है। और एक ऐसे लोग हैं जो संभले हुए हैं, सीखे हुए हैं। बड़ी से बड़ी बातें भी उनकी उनकी जो है वो सामान्य हो जाती हैं। और इसके कारण से फैमिली का जो माहौल होता है वो बहुत अच्छा रहता है और प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ऐसे चली जाती है जैसे कभी प्रॉब्लम थी ही नहीं, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम निकल जाती है। लेकिन जिसको ये व्यवहार नहीं आया तो वहाँ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। छोटी सी बात ही इतनी बड़ी हो जाती है कि बहुत। लेकिन अब इसमें व्यक्ति क्या करे, जिस जिसने व्यवहार को सीखा या जिसके साथ में वो व्यवहार हुआ और उसने उसको समझा, मतलब उसके परिवार में ऐसा होता हुआ उसने देखा, तो वो कर सकता है। या कंट्रोल हुआ, लेकिन कंट्रोल के साथ साथ उसने व्यवहार करना सीखा, तो उसको पता है कहाँ बोलना है और कैसे बोलना है, तो उसको बात को संभाल लेगा। वहीं दूसरा व्यक्ति है वो नहीं संभाल सकता। तो इसके लिए जो है जैसा कि मैंने कहा कि जब हम एक ट्रेनिंग के उससे गुजरते, चाहे वो ट्रेनिंग हमें घर से मिले, एजुकेशन से मिले, या फिर कहीं और से मिले। तो मुख्य ट्रेनिंग की हम यदि बात करें तो सिर्फ एजुकेशन सिस्टम से मिल सकती है। बाकी यदि हम कहें घर से, तो कोई अनिवार्य नहीं है हर घर के अंदर लोग इतने समझदार हों। ये यदि हर घर के अंदर लोग इतने समझदार हों तो जो इतनी सारी प्रॉब्लम आती हैं वो प्रॉब्लम ही ना है, चाहे महिला है या पुरुष है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लड़का है या लड़की है, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि यदि वो समझदार है तो बात को वहीं की वहीं संभाल लेगा, उसको इतना बढ़ने नहीं देगा। जो बातें सामान्य होती हैं उनको सामान्य तरीके से ही उसको निकाल देगा। बहुत बड़ी बड़ी बातों को भी सामान्य तरीके से हैंडल करके ले जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति को नहीं समझदारी है तो वो सामान्य बात को भी असामान्य बना देंगे। अपने लिए प्रॉब्लम करते हैं, दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम करते हैं। तो समस्याएं निश्चित रूप से आती हैं समाज में, परिवार में। देखिए कभी कभी किसी किसी घर में किसी खास कारण से आ गई, वो एक कोई कोई रेयर ही ऐसा होता है कि जहाँ सब कुछ सिखाने के बाद भी व्यक्ति समझदार नहीं है। और क्योंकि ये परिवार जो व्यवहार है ये दोनों तरफ से होगा तभी चल सकता है, एक तरफ से होके नहीं चलेगा। और ये इसका दोनों तरफ से कब होगा, जब उसको वो व्यवहार के अंदर आना पड़ेगा, तब उसको पता लगेगा कैसे व्यवहार करना है। इसीलिए आप जब हम कहते हैं ना कि हॉस्टल के बच्चे सीख जाते, इसलिए सीख जाते क्योंकि वहाँ पर उनको अपने आप को बचाना पड़ता है, उन्हें संभालना पड़ता है। भाई उनके पेरेंट्स तो आएंगे नहीं संभालने के लिए, कहाँ कितना जवाब देना है। बहुत सी जगह गलत जवाब दिया तो वहाँ पर डांट भी खाते हैं। उनको पता है कि यहाँ पर नहीं बोलना और यहाँ पर बोलना है तो कितना बोलना है, सुनना पड़ेगा ही। हर बात को तो वो जवाब नहीं दे सकते। जबकि आप जो सामान्य घरों के बच्चों को देखेंगे तो वहाँ वो सुनते ही नहीं है, जवाब पहले दे देते हैं। बात ही नहीं सुनते और जवाब पहले दिया तो निश्चित रूप से गलत ही होगा, सही तो होने का सवाल ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं कि बच्चे बात को इग्नोर करके ही चले जाते हैं, मतलब बात को छोड़ दिया। अब बात को छोड़ दिया मतलब दूसरे व्यक्ति ने बात कही, आपने छोड़ दी, इसका मतलब बात का एंड नहीं हुआ, बात चल रही है, आप उसको छोड़ करके चले गए, आएंगे वापस फिर वो बात होगी स्टार्ट। तो ये बहुत से घरों में तो ये चीज़ें महीनों तक चलती रहती हैं। एक ही बात है वो महीनों तक चल रही है, सामने वाला जब तक सुनेगा नहीं, और सामने वाले ने उसी सामान्य बात को सुनने के लिए 6 महीने का समय लगा दिया। 6 महीने बाद भयंकर झगड़ा करके और फिर उस बात को सुन लिया और फिर समझ लिया और फिर मान लिया और फिर घर शांत हो गया। फिर एक कोई नई बात ऐसी स्टार्ट हुई कि उसको नहीं सुना, फिर वो उसको एक लंबा, मतलब बात ही नहीं है लेकिन बात का बतंगड़ बनता ही जा रहा है। बात ही नहीं है, बात करना नहीं आता, बात सुनना नहीं आता, सुनो तो बिल्कुल सीधे सामने वाले के ऊपर एकदम हावी हो जाना। तो ये सब बातें जो है वो इसलिए होती हैं क्योंकि वो बच्चे
पेरेंटिंग में कहीं कमी रही और स्कूल से ये चीज़ें नहीं मिलती जो कि मिलना चाहिए। एजुकेशन के साथ ये चीज़ें दी जानी चाहिए कि व्यवहार कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। व्यवहार का भी एक तरीका होता है ना कि आप किसके साथ कितना करेंगे। यदि आपको शुरू से चीज़ों को हैंडल करना आ गया, जो बच्चे स्टेज पर जा कर के परफॉर्म करना शुरू कर देते, उन बच्चों के अंदर वो स्टेज का भय, लोगों का भय, लोगों से बात करने का भय वो ख़त्म हो जाता है। दूसरे वो उन टीचर के अंडर में यदि बच्चा है जो टीचर क्लास में खड़े होकर के प्रश्न पूछते हैं या बच्चों को क्लास में नहीं पूछते, अलग से कोई प्रोग्राम करके बच्चों को इनवाइट करते हैं और बच्चे आकर के वहाँ पर बोलते हैं, अपनी तरीके से अपनी बातें रखते हैं, तो उनको अपनी बातें कहने का, सुनने का, समझने का मौका मिलता है। वहाँ पर यदि कमी होती है तो वो भी उनको नज़र आता है, क्योंकि दूसरे को प्राइज़ मिला तो कोई ख़ास वजह पे मिला होगा, तो उसको समझ में आया कि भाई इसको प्राइज़ इस बात से मिला, इसने अपनी परफॉर्मेंस अच्छी की, जो सब्जेक्ट बोला था उस सब्जेक्ट पर जो परफॉर्मेंस दी वो अच्छी थी। तो यानी उनको ये भी समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट का जो मैटर है वो कैसे तैयार करना है, ये भी समझ में आ रहा है परफॉर्म कैसे किया जाता है, ये भी कि स्टेज पर जाते हैं तो किस तरीके से जाते हैं, लोगों को हैंडल कैसे करते हैं। तो उस व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत हाई हो जाता है, बहुत हाई हो जाता है, जिनको सिस्टम के द्वारा ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। लेकिन हम यदि बात करें सरकारी स्कूलों की तो वहाँ होता क्या है, वहाँ ये होता है कि वहाँ पर सारे बच्चों को नहीं, कुछ चुनिंदा बच्चे होते हैं जिनको स्टेज पर चढ़ने का मौका दिया जाता है, और बाकी बच्चों का क्या, बाकी बच्चे तो कभी स्टेज नहीं जानते, कभी खड़े होकर के बोलते नहीं हैं, आंसर देना नहीं आता, तो इसीलिए उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाता। रहन सहन का तो निश्चित रूप से इसलिए कमज़ोर होता है तरीका, क्योंकि समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, परिवार के अंदर जाते हैं तो वही समस्याएं होती हैं जो एक आम इंसान की समस्याएं, और उन समस्याओं को लेकर के स्कूल में आते हैं, वहाँ भी उनको उससे कहीं भी छुटकारा नहीं मिलता, क्योंकि क्लास में टीचर अक्सर उन्हीं बच्चों को ही डांट पड़ती है जो बच्चे किसी भी कारण से सही ढंग से अपने जो है सब्जेक्ट को प्रेजेंट नहीं कर पाते, अपनी चीज़ों को प्रेजेंट नहीं कर पाते, अपने आंसर को सही ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाते। लेकिन उसके पीछे की वजह कुछ समझना चाहिए ना, उनके साथ कोई है ही नहीं, उनके साथ सिर्फ टीचर खड़े हैं, तो टीचर का ये फर्ज है कि उनको वहाँ तक उस लेवल तक लेकर के आना है। यहाँ पर उन बच्चों को या तो आप अलग से दीजिए, अलग से उन बच्चों को क्लास के बाद अलग से उनको कोचिंग दी जानी चाहिए, निश्चित रूप से दी जानी चाहिए, और वो फ्री होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम से ही फ्री होना चाहिए, क्योंकि उनको उस लेवल पर लाना है। जब तक वो बच्चा उस लेवल पर नहीं पहुंच जाता तब तक प्रयास करना होगा, चाहे वो हो सकता है बाहर से ही टीचर रख करके उनको कोचिंग दी जाए, लेकिन वो निश्चित रूप से आवश्यकता है, क्योंकि इसके ये एक तरीका है। जब तक ये तरीका नहीं होगा तब तक बच्चों की जो उनकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगी। वो समाज के अंदर जो आगे चल कर के समाज के जो बड़े बड़े पदों को संभालने की जो जिम्मेदारी है वो व्यक्ति वही संभाल सकता है जिसके अंदर पेशेंस आ गया। पेशेंस तो बहुत ज़रूरी है। पेशेंस कहाँ से आएगा? स्टार्टिंग से जब हम उसको बढ़ाएंगे तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, उस बात को रखने का तरीका आएगा। बहुत जगह उसे झुकना भी पड़ेगा, बहुत जगह उसे खड़ा भी होकर के बात भी करनी पड़ेगी। बहुत जगह ऐसा तो नहीं है कि हर जगह वो घर में तो वो जा सकता है कि हर बात को छोड़ करके चला गया, लेकिन जब वो स्कूल में है, कॉलेज में है, या फिर यूनिवर्सिटी में है, या फिर किसी पद पर है, तो फिर वो नहीं जा सकता। तो उसकी तैयारी स्टार्टिंग से होनी चाहिए। ये चीज़ें हैं जो एक लड़की के आजकल एक प्लस पॉइंट हुआ है 2020 के बाद, कि अब मुझे लगता है कि शायद 80% हमारे भारतीय समाज के तो 80% बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं। 20% की मैं अब भी कह सकती हूँ कि 20% अब भी शायद किसी न किसी कारण से हो सकता है कि फाइनेंशियली स्थिति अच्छी ना हो सकता है स्कूल दूर हो,
हो सकता है कोई और तरह का भय हो, बहुत सारे कारण होते हैं। तो वो कारण हो सकते हैं कि उसके कारण से अभी भी नए बच्चों की भी पढ़ाई छूट रही हो, लेकिन फिर भी मैं जितने नए बच्चे हैं उनमें से 80% शायद इस समय जा रहे हैं, और ये पूरे 100 ही हो जाएंगे, क्योंकि हमारे सिस्टम में बदलाव हो रहा है और ये होना भी चाहिए। तो ये एक पूरा एक समय आता है जब एक चीज़ों में बदलाव होता है, और ये बदलाव जो सबसे ज़्यादा बदलाव व्यक्तित्व में आता है, व्यक्ति में आता है, व्यवहार में आता है, ये एजुकेशन सिस्टम से ही इसकी स्टार्टिंग होती है। इसकी स्टार्टिंग बाहर से होती है, निश्चित रूप से होती है, लेकिन बाहर भी तो वही बच्चे मिलेंगे ना उनको, जो बच्चे अच्छी तरीके से अच्छे किसी भी स्कूल से आ रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का है या फिर प्राइवेट है, लेकिन बच्चा कहीं से भी आ रहा है, यदि दूसरा बच्चा भी इंटेलिजेंट है, अच्छी तरीके से रहता है, अच्छी तरीके, उसका व्यवहार का, विचार का, सोच का तरीका बदल जाएगा। जब ये सारी चीज़ें बदलेंगी, जैसे अब अभी जो सफाई का इतना कोरोना ने इतना अच्छा किया कि जो जो लोगों के अंदर जो सफाई के प्रति जो एक रुचि जागी है, एक रुचि जागना ही कहेंगे। पहले हाथ धोने से बच्चे चले जाते हैं, ठीक है, सैनिटाइज़र का ही प्रयोग करिए, करते तो है ना आप, किसी भी तरीके से कहीं भी साफ सफाई का ध्यान अब बच्चे खुद से रखते हैं, पेरेंट्स खुद से रखते हैं, उनको डर होता है बीमार होने का। आसपास के वातावरण को साफ रखते हैं लोग, क्यों रखते हैं? क्योंकि अब उनको साफ सफाई समझ में आने लगी। पहले ये चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही थी उनको, ये चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही थी, इसलिए वो कर नहीं पा रहे थे। अब क्योंकि हर व्यक्ति ही साफ रहता है, हर व्यक्ति को वो देखते हैं कि हाँ सुबह फ्रेश हो जाना चाहिए, तो सुबह नहीं तो जिसको बिल्कुल ही आदत नहीं है, सुबह नहीं तो दोपहर तक हो जाएगा, दोपहर नहीं तो शाम तक हो जाएगा। लेकिन व्यक्ति, जो लोग बिल्कुल ही नहीं करते थे, वो लोग भी अब इस तरह के हो गए कि उनमें बदलाव आ चुका है। तो ये एक बदलाव तो प्रकृति ने किया है, और दूसरा बदलाव हम कर सकते हैं। तो जो वो बदलाव किसका है? वो रहन सहन के, बोलने के तरीके का, जिसका कि जिस चीज़ की हम कल्पना करते हैं कि भारत जो है विश्व गुरु बनेगा, तो विश्व गुरु बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा, तो उसकी शुरुआत यहीं से होती है। ये एक तरीका है, ये एक जो है, एक कहेंगे एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से बढ़ कर के बच्चा जो है वो एक ऐसा बच्चा बनेगा जो जो जिसकी चमक से दूसरे लोग भी जो है वो अ, चमकेंगे, दूसरे लोग उसके साथ में आकर के, कहते हैं ना सोने के साथ में पीतल को, पारस के साथ में सोने को, पीतल को भी रख दिया जाए तो वो सोना हो जाता है। ठीक इसी तरीके से पूरे संसार में प्रतिभा का लोहा माना जाएगा, और ये शुरुआत यहीं से होगी। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब